जय हिंद। और ये लूसेंट रिवीजन का पेडागोजी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। हर लेक्चर में, हर एपिसोड में हम लोग 100 प्रश्न कर रहे हैं। और शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे और फील करके पढ़ेंगे इसको, ज़रा मज़ा आना चाहिए। देखिए क्या पूछता है ये पूछता है आपसे कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन जो है क्या है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या फिर इसमें बताया गया है कि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर आप देखेंगे कि सभी सही है। तो जिसमें सभी सही है कि लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है, कि जैसे पहले से विचार बनी कि हाँ भाई पुरुष ही हैं बड़े खिलाड़ी। और अगला देखो कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है इसमें? तो इसका अर्थ है यूँ कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। और अगला देखो कि व्यक्तिगत विद्यार्थी जो इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं वो हमने देखना है इसमें। तो देखिए, विकास की दर रेट ऑफ डेवलपमेंट में, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है, या जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट में, या प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी कि विकास की दर या विकास क्रम या विकास की सामान्य क्षमता या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, किस आधार पर वो अलग हो सकता है। तो जिसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, जिसमें बोला गया है कि विकास की दर के रेट ऑफ डेवलपमेंट में। और यहाँ देखो कि माफ़ कीजिएगा, पहला सवाल पूछता है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में यूनिक है, विशिष्ट है वो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या बताया गया इसमें? तो कि शिक्षार्थियों, यहाँ बताया है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ठीक बात। अगला देखो कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। या फिर बताया गया कि एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है कुछ हद तक। और यहाँ देखो, कोई भी ये बोलता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो बड़ा खिलाड़ी, देखो आप क्या सोच रहे होंगे इसमें कौन सा सही हो सकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन डी है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में एक समान बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। अगले पे चलते हैं हम लोग। और आकलन को उपयोगी और रोचक, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए में प्रति सचेत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों, एजुकेशनल में शिक्षार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी वो सही जवाब बता रहा है। और बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन होना चाहिए भाई बच्चों का? तो सतत और व्यापक, ये प्रश्न आपने पिछला देखा तो वहाँ रिपीट हो गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य किससे है? तो वह है कि शैक्षिक और जो सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, उससे इसका तात्पर्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब पूछा गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है फिर? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सीधे उत्तर हम लोग याद करेंगे कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई
है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। ये है उसका जो ऑथेंटिक जो आंसर दे रहा है। और अगले पे, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उन्हें क्या, आई ऑप्शन देखते हैं इसके, कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? पर दोस्तों याद देखिएगा, मज़ेदार है, कि स्यापट का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कहानी कहना चाहिए, या फिर चर्चा या प्रश्न पूछना चाहिए। बड़ा ये लपेटे वाला सवाल है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए हमें क्या, या बच्चे को आपस में क्या, कम से कम प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब जो प्रश्न पूछे तो ये थोड़ा लगेगा, कुछ माहौल बनेगा फिर। अगला देखो कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अगला देखो, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ऑप्शन डी देखो, सभी सही हैं इसके, ऑप्शन डी। दबाव को कम करने के लिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। अब ये बड़ी काम की चीज़ बता रहा है कि कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण, कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण। अगला देखें कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित हैं। तो ऑप्शन बी जो बताता है वो है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, कौन सा ऑप्शन देखिए इसके, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, या फिर बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है, और शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई साहब इसका जो ऑप्शन बता रहा है डी वो बिल्कुल सही है, और शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित जो आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बी बता रहा सही जवाब इसका। उसमें देखिए क्या बता रहा है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस पर देते हैं? वो सामाजिक परिवेश पर, ठीक है। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक पर नहीं देता है, वो सामाजिक पर देता है। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है वो हमको बताना है इसमें। और यहाँ पे पढ़ेंगे ऑप्शन जरा इसको कि सक्रिय भागीदारिता, बिल्कुल अच्छी बात है ये। और अनुदेशनात्मक
सामग्री के उचित संगठन या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना सीखने की तत्परता। तो जो ऑप्शन ई है, तो सक्रिय भागीदारिता, यही तो है, ऑप्शन ई सही जवाब है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता, तो सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह, कि भाई लड़कियां अच्छा गा सकती है ना, यही तो दर्शा रहा होगा। और यहाँ पे देखें कि ये पूछता है आपसे कि जब बच्चा फेल होता है, क्या है, जब बच्चा जो गिर जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ओहो। या फिर देखो इसमें कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, या फिर हो सकता है कि बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, फिर व्यवस्था फेल है। तो जो ऑप्शन डी बता रहा है वो संभवतः सही है इनमें से, तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? भाई साहब, ये तो निबंधात्मक प्रश्न देखें तो वस्तुनिष्ठ बिल्कुल नहीं हो सकता है। लघुत्तरात्मक, ये तो बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्ट। लघुत्तरात्मक, हाँ यार, ये भी कुछ संभावना बन रही है। और मुक्त, पर लघु उत्तर लिखना है ना इसमें, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सत्य असत्य, हाँ जी, इसमें हाँ ना देना है तो बस ये तो ऑब्जेक्टिव हो जाए। ऑप्शन डी सही जवाब है। संभव तो थोड़ा ये भी सही था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा भी है भाई, इसमें स्टार छाप लो। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लिखा है इंग्लिश में, तो ये तुमको डरा सकता है फिर कि ऑब्जेक्टिव लिखा है तो यही पेल दिया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा है, इसमें बताया गया। तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन ए है वो सही जवाब है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ये किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन बी देखो, इस पे बता रहा है कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पे। ऑप्शन बी वो सही जवाब है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कोलबर्ग इसका जो सही जवाब देता है वो देखो, पहला बता रहा है इसमें कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर या फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर होना चाहिए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन डी बिल्कुल देता है सही जवाब। छोटे विद्यार्थियों, माफ कीजिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, या फिर वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या फिर वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो ऑप्शन डी है इसमें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, तो ये सही जवाब बता रहा है इसका। जब एक निर्योग बच्चा, डिसेबल जो चाइल्ड होता है, पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सोच लो भाई साहब, आप मास्टर बनने वाले हैं। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी बताता है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो क्या हमको करना चाहिए? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है?
कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण? परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, और या फिर समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, समस्या के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस है जो प्रॉब्लम के प्रति, वो वाली। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अरे भाई, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, या फिर इसमें बताया गया है कि पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की क्रिया का, केवल वातावरण का। तो जिन पे तो भाई केवल शब्द आ रहा है, इनको तो काट ही दो आप, क्योंकि केवल तो बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें भी केवल आता है संभवतः वो नहीं होते हैं। 90% हमने ये देखा है, 90% तक। 10% के केसों में ऐसा हो सकता है। और अब बचेंगे हमारे पास दो, तो इसमें से जो है आनुवांशिकता और वातावरण का सही है ऑप्शन सी। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन बी देखिएगा गौर से कि इसमें पूछता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, भाई रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बच्चा बोर हो जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है सामाजिकरण से? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बिल्कुल ये सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा है भाई, इसमें बताओ। सभी का विकास दर समान नहीं होती है, या होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये तो गलत बात है। विकास हमेशा रेखीय है, ऐसा भी नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ओहो नहीं, अगर नहीं होता ना तब सही हो जाना था इसने। और विकास, सभी विकास दर समान नहीं होता, तो ऑप्शन बी। मानव को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि बताया गया इसमें शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी देखो इसमें, कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये ऑप्शन सही है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पनाओं को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है। किस पर आधारित है यह उपागम? ज्ञान के निर्माण पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। जब बच्चे की दादी, मज़ा आ गया भाई, दादी का नाम सुन के आप सभी के, तो यार एक बार दादी के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, भाई दादी छीन लेगी। और बच्चे के कारण रोता है, किसके कारण रोता है बच्चा? तो संवेगात्मक दुश्चिंता के साथ, इमोशनल, उसकी दुश्चिंता के कारण रोता है बच्चा वो। और अजनबी दुश्चिंता भी नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्केल का उदाहरण है? बढ़िया सवाल है ये, और ये हो सकता है छप भी जाए पेपर में आपके। और लिखना, लिखना क्या है? बिल्कुल फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, ये सब नहीं है, लिखना है फाइन मोटर का। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर का अनुभव कर सकते हैं कब? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी। आंशिक पुनर्बलन
बताया गया इसमें आंशिक जो पुनर्बलन है, वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता या फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगर मैं इसमें देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा बट दोस्तों कि अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँ ना तो ये चीज़ें फिर समझ नहीं आती लाइन कि कहना उसकी फीलिंग क्या है, कहना क्या चाहता सवाल, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अपनी कम किया हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे स्पीड बढ़ा लें यूट्यूब से तो सही रहेगा अगर आपको ज़्यादा स्पीड से देखना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। और अगला बी पूछा गया इसमें कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक आईक्यू उनके बुद्धि लब्धांक आईक्यू से कम है। और सहयोगात्मक समस्या समाधान, और ये बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य, तो ये नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अब 142वां प्रश्न पूछता है कि चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में कौन से चरण आते हैं? पर दोस्तों तो श्रेणीकरण, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। माफ़ कीजिएगा, इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इसमें ऑर्डर बताना है कौन कौन सा। तो पहले इसमें बताया गया है तीसरा पूर्व प्रक्रमण, और उसके बाद देखो श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रियान्वयन। तो जो ऑप्शन डी है मुझे लगा कि ये है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है इसमें से? तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। मज़ेदार, देखो जरा। आवासीय विद्यालय खोलना, जो ऑप्शन डी ये सही जवाब है इसका। विद्यालय में लिंग भेद, जेंडर जो ये होती है डिस्क्रिमिनेशन होती है, से बचने का सर्वोत्तम जो तरीका वो कौन सा हो सकता है? तो शिक्षक द्वारा उसके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ऑप्शन डी ये सही जवाब है इसका। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार जो है सबसे बढ़िया है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ऑप्शन ए। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्ण की अपेक्षा करने। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? वही आपने बताना है। तो पृथक्करण के, बाकी इसके। कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह है? तो कौन सी है वो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण,
पॉजिटिव एनवायरनमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। मेरे दोस्तों, ये तो हम लोग, आप हो सकता है आप लोग बोर ना हो, क्योंकि हम लोग रिवीजन से पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम दो, अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फिर ये लग जाएगा कि हमारे आंसर कौन से हो सकते हैं, आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा। अगर आपको ये आइडिया लगातार आपने आता रहा, पेपर के नज़दीक करेंगे, तो मैं बता सकता हूँ दावे के साथ कि आप पेपर की नानी याद दिला देंगे, उसकी कमर तोड़ के रखेंगे आप, कि बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ से आए ज़रा, अब हम तुम्हें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने बोला है? वुडवर्थ साहब ने बोला है सब। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो सही जो कथन इसमें, वो उस पे चलते हैं हम लोग। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। जो ऑप्शन डी वो सही है। मोनिका, जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। ले भाई, ले दे दनादन। जब से उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है क्या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन बी वो सही जवाब है। आप चाहे तो और ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं इसके। एक सशक्त विद्यालय में माफ़ कीजिएगा, एक सशक्त जो विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का, कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच है उसका। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाई साहब बताओ इसमें अब। स्वनिम, स्वनिम बताता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, कौन सा है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन डी। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? समस्या के प्रति जो है जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं वो कठोर होंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? क्या बोला कि जो नहीं है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? कि बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ऑप्शन सी। और स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्वकेंद्रित कौन सी होती है? 3 से जो 6 अपने आप में खोया खोया रहता है। कहने का मतलब कि भाई ये पेन, जैसे मैंने उसके बाद पेन दे देंगे ना हम लोग, तो पेन में पता कैसे कैसे हो जाएगी कि भाई इसकी रिफल निकाल देगा अलग और उसका सब चीज़ अलग अलग ताम जाम निकाल देगा। उसकी जैसे छोटी गाड़ी होती है, उसको खोल, उसके टायर सब तोड़ फोड़ देगा और फिर वो सब। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित किससे है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित किससे है? तो किससे है? ये किशोरावस्था से है। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बढ़िया सवाल है। धनात्मक होता उनमें आपस में। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक जो प्रभावशाली उपाय क्या है? सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होता है, ऑप्शन बी सही जवाब। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक, ऑप्शन ए।
जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? किस में करना चाहिए मेरे दोस्त? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? किसको होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को ये समस्या होती है। अपने कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी तो बदलेगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का बताया गया है। प्रतिक्रिया रिएक्शन और पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में पियाजे साहब ने अपना लहसुन बेचा था? तो बताओ इसको। संज्ञानात्मक विकास में जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये भाई साहब किसने कहा? यह कैसा है ये कथन? कहने का ये सही कथन है। व्यक्तियों में कौन सा अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कौन सा दे रहा है? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन डी। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। किसका है? खेल का। बहुत बढ़िया। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाई साहब बुद्धि परीक्षण में। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आया कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त तो प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों एवं पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश जो है भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे बताना इसमें हमने के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्जित किया जा सकता है। भाई साहब इसको 2 बार पढ़े आप, नहीं तो आगे दौड़ पीछे चौड़ हो जाएगी। तो इसका जो सही बता रहा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका सबसे गलत है? तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाई बिल्कुल गलत बात है। आप जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, बिल्कुल अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। हमने इसमें बताना है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। कौन सा कथन बिल्कुल सही है? खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है? तो समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है मेरे दोस्तों? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये तो सामाजिकरण है। एक पीटी जो प्ले बताया गया, इसमें शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना। बिल्कुल ये ऑप्शन जो सही जवाब है इसका।
और एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहता है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना करें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। जो आत्मसात है ऑप्शन बी, ये सही जवाब इसका। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को कर दिया है। तो बताओ जी, सीता भी ऐसा। अब देखो यहाँ पे अनुकूलित है नहीं, ऑप्शन सी सही जवाब है। यहाँ पे डॉट डॉट बताया गया कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। तो जो सामाजिक है ऑप्शन सी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है ये? हार्वर्ड का जो गार्डनर का सिद्धांत है वो बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताओं, इन पर विशेष ध्यान देता है भाई। अब यहाँ पे देखो कि थ फ च ध्वनियाँ है, कैसी ध्वनियाँ है? तो स्वनिम बताया था, स्वनिम ध्वनियाँ है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए भाई? कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब इसका बता रहा है। विद्यार्थियों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यार्थी किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन बी देखो कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने में अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। इसमें 91 पूछा है कि विद्यालय आधारित आकलन बताना है आपको। तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। यहाँ पे खाली स्थान भरना कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। कौन से हैं? समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 साल के बीच। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? किस दोनों परिणाम का योगदान है? तो वंश, कर्म और वातावरण का बिल्कुल है। कौन से जो जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? क्या बोला पर दोस्तों? नहीं है। तो सामाजिक संचरण, ये उन्होंने नहीं बताया, बाकी तीनों हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो बताना हम लोगों ने इसका जो सही जवाब क्या? प्रतिभाशाली बालकों की या सृजनात्मक बालकों की, सामान्य बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है उसका वो बता रहा है सृजनशील बालकों की। एक कॉलेज, यहाँ पे देखिए पूरी कहानी दे दी। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। भाई देख लो, आपकी भी हो सकती है ऐसी आदत। लड़की की माँ
ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगे। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम की है भाई, सीक्वेंस जो लर्निंग है उसका है। अगर नहीं टांगती फिर हमारे तो हो, अगर हमारा होता और नहीं टांगते फिर तो मिलता उसको हलवा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो ऑप्शन ए जो सही जवाब है इसका। और ये पार्ट 2 था मेरे दोस्तों। आप इसको चाहे तो लाइक शेयर तो आपकी इच्छा है, लेकिन 1 से 2 बार ज़रूर देखो, फिर आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद।